हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा और प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माइन ऑफ जनरल नॉलेज। इस चैनल पर मैं डेली जीके के रिलेटेड क्वेश्चन के शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ और अपलोड करता रहूँगा। और कल से मैंने इस चैनल पे हमारा बी फार्मेसी के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा पीए हो गया, एचएपी हो गया, बीएससी हो गया, उन सब्जेक्ट के भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आपका वीडियो पसंद आया तो अच्छा सा एक लाइक करके रखिए। तो हम देखते हैं, हमने कल हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो कि हमारा एचएपी सब्जेक्ट का चैप्टर है बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर का, वो स्टार्ट किया था। और हम लिम्फेटिक सिस्टम में हमने कल देखा था कि लिम्फेटिक सिस्टम में दो सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम। इन दोनों का मिला के लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। सेकंड हमने देखा था लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं, जैसे कि लिम्फ होता है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होता है, स्प्लीन होता है, थाइमस ग्लैंड होते हैं, बोन ऑफ मैरो होता है। और हमने जनरल फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट कर दिया था। इसका मैंने पहला ही पॉइंट कर लिया था और वो पहला ही पॉइंट में एक्सप्लेन करते करते वो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था, बहुत लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने पहला ही फंक्शन एक्सप्लेन किया कल। और आज भी हम सेकंड फंक्शन एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं आज जो कल नहीं थे इसके लिए उस बच्चों के लिए मैं पहले से ही पहला फंक्शन फिर से एक रिवाइज करता हूँ। Returns fluid from tissues to blood. 85% of fluid that leaks out blood returns to blood via blood capillaries. 15% returns via lymph capillaries. In 24 hours, lymphatic returns fluid equivalent to entire blood volume if lymphatic system becomes blocked and edema is occur. तो पहले मैं आपको पहले फंक्शन जो है वो आपको समझाता हूँ। इस जो पहला फंक्शन में क्या दिया है, जो हमारा आर्ट्रियल एंड ऑफ कैपिलरी है, जैसे कि आपको रेड बैंड दिख रहा है यहाँ पे, आर्ट्रियल एंड ऑफ कैपिलरी, उससे 21 लीटर्स हमारा जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, वो सेल की तरफ जाता है, जो कि अनदर साइड है, आपको दिख रहा है सेल इस डायग्राम में। तो सेल की तरफ जाता है, 21 लीटर्स हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, वो 21 लीटर्स सेल की तरफ जाता है और वो लेके क्या जाता है, हमारा वैक्सीन, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन लेके जाता है, ताकि वो सेल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की बहुत ही ज़रूरत होती है। और इसके कारण 21 लीटर में से 17 लीटर एब्सॉर्ब कर ले, अब 21 लीटर जाता है, लेकिन वो रिटर्न हमें बेचती है सिर्फ 17 लीटर। मतलब वो जाता है हमारा 21 लीटर, मतलब वो जब रिटर्न आता है वो हमारा वेनस एंड ऑफ कैपिलरी में कितना आता है, रिटर्न आता है सिर्फ 17 लीटर। आप बोलोगे वो 4 लीटर कहाँ पे गया, वो 4 लीटर हमारा जो टिश्यू फ्लूइड था, हमारा प्लाज्मा था, वो जो हमारा इन बिटवीन एरिया है ना, जो कि मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाता हूँ। तो इन बिटवीन एरिया है जिसमें आपको दिख रहे हो ऑरेंज ऑरेंज पार्टिकल दिख रहे हैं, O2 एंड न्यूट्रिशंस एंड CO2। तो पार्टिकल से जो 4 लीटर जो फ्लूइड है, जो प्लाज्मा है, वो इसमें तैर रहा है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब क्या होता है, दोनों टिश्यू के बीच का जो फ्लूइड होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। तो जो बीच में आपको पार्टिकल दिख रहे ऑरेंज ऑरेंज स्पॉट्स के, वही हमारे जो 4 लीटर फ्लूइड बचाया हुआ है, वो आपको रिटर्न नहीं मिला, हमने बेचा था 21, लेकिन वापस आया 17 लीटर्स। और CO2 जो वेस्ट प्रोडक्ट है और जो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन से जो कि बहुत बड़े हैं, वो वापस नहीं आ सकते। जो हमारी आर्टरी एंड ऑफ कैपिलरी है उसके उसे एंडोथेलियल लेयर है, एंडोथेलियल आपको दिख रहा होगा, मैंने ऐसे यहाँ पे डायग्राम भी अच्छे से दिखा रहा है। एंडोथेलियल लेयर वो बहुत ही सेमी परमेबल है, वो उसकी जो परमेबिलिटी है बहुत थीन है, इसी कारण वो वापस वेनस एंड ऑफ कैपिलरी से वापस नहीं आ पाया। तो वो 4 लीटर फ्लूइड है, वो हम वैसे वैसे नहीं रख सकते, क्योंकि हमने उससे वहाँ पे रख दिया तो वाटर लॉग निर्माण होगा। वाटर लॉग मतलब क्या होगा, वहाँ पे वो बहुत सारा स्पेस ऐसा ऑक्यूपाई कर लेगा, इसी कारण हमें उसे निकालना ज़रूरी है। मैं आपको पहला रीज़न बताता हूँ कि अगर हमने उसे नहीं निकाला तो क्या हो सकता है। अगर हमने उस फ्लूइड को नहीं निकाला तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और ब्लड वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ सकता है। आप बोलो कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से उससे क्या लेना देना, मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा था, हमने जो ब्लड का चैप्टर है उसमें पढ़ा था, और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का है उसमें भी पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। अब आप बोलोगे स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जब हम वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारा सारा जो ब्लड है
जो हमारे ऑल बॉडी के पार्ट्स को पहुंचाता है, थ्रू एओर्टा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। और हमारा जो एवरेज हमारा ह्यूमन का हमारा ब्लड वॉल्यूम है वो है 5 लीटर। वो 5 लीटर होना ही चाहिए हर एक के ब्लड में, हर एक के हमारे बॉडी में। और आप बोले कि आर्ट रेट मतलब जो कि हमारा टिक 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 और 72 टाइम्स मिनिमम एवरेज रेट है जो कि हर पर्सन का होना ही चाहिए। अब वो 5 लीटर अपने स्ट्रोक वैल्यू मतलब जो ब्लड है वो ऑल बॉडी ऑर्गन से पहुँचता है, वो 5 लीटर्स हर एक पर्सन के शरीर में बॉडी में होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो हमारा बॉडी डिसफंक्शन मतलब हमारा बॉडी जो है वो अच्छे काम नहीं कर सकती। तो आपने देखा कि जो 4 लीटर ब्लड है जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड मतलब 2 टिश्यू के फ्लूइड में फंसा हुआ है, अब उसे हमें निकालना है। तो हमें निकालेंगे, अगर नहीं निकाला तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को वो ब्लड नहीं जाएगा, जो कि हमने देखा था हमें 5 लीटर मिनिमम चाहिए जो कि हमारा एवरेज ब्लड वॉल्यूम है। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है कुछ % ऑफ ब्लड वो यहाँ पे अटका हुआ है, तो उसे निकालना जरूरी है। कर नहीं निकाला तो हमारे बॉडी और डिस्फंक्शन हो सकता है। तो आप बोलेंगे उसे कैसे निकालेंगे। अब निकालने के लिए हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को भी हमारे परमेबल करती है, मतलब वो एब्सॉर्ब हो सकते हैं। तो जो प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो CO2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्लाज्मा प्रोटीन वो लिम्फेटिक कैपिलरीज उसे एब्सॉर्ब कर लेती है और उसे भेजती है लिम्फेटिक वेसल के पास। फिर लिम्फेटिक वेसल लिम्फ नोड के पास भेजता है, लिम्फ नोड सबक्लाविकुलर वेन और सबक्लाविकुलर वेन हार्ट के पास पहुंचता है। और हार्ट के पास पहुंचने के बाद वो सिस्टमाइज सर्कुलेशन में आ जाता है और ऑल बॉडी ऑर्गन्स में जो हमारा 3 लीटर्स और 4 लीटर्स हमारा ब्लड इसमें फंसा था वो फिर से हमारे रेगुलेशन में आ जाता है। तो आपको समझा होगा नहीं समझा होगा, आपको अच्छे समझना है तो आप मैं आपको पहले लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके अच्छे से फिर से समझ सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं हमारा लिम्फेटिक सिस्टम का सेकंड जो हमारी फंक्शन है वो देखते हैं। रिटर्न्स लार्ज मॉलिक्यूल्स टू ब्लड 25 to 50% of blood proteins that leak out of capillaries each day, they cannot get back into capillaries। इसमें क्या लिखा है, जो हमारा 25 to 50 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, ब्लड मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड 25 to 50% ऑफ ब्लड प्रोटीन्स वो लीक आउट हो जाता है कैपिलरीज, जो हमारा ब्लड कैपिलरीज होते हैं उससे हमारा ब्लड प्रोटीन्स वो 25 to 50% लीक हो जाता है। एंड दे कैन नॉट बैक इन टू कैपिलरीज, वो फिर से हमारा कैपिलरीज में ब्लड कैपिलरीज में जा नहीं सकता। तो इंस्टेड ऑफ इसके अलावा क्या होता है फिर लिम्फेटिक डेम टू ब्लड इफ लिम्फेटिक्स आर ब्लॉक, वो क्या करते हैं फिर लिम्फेटिक उसको कलेक्ट कर लेती है, क्योंकि लिम्फेटिक आपको पता है लिम्फेटिक मतलब हमारे लिम्फेटिक वेसल लिम्फेटिक कैपिलरी से आप कर सकते हैं, वो उसे एब्सॉर्ब कर लेती है फिर। और इसी कारण हमारा जो वहाँ पे रह गया अगर वो एब्सॉर्ब नहीं हुआ तो ब्लॉक ब्लड प्रोटीन्स वहाँ पे ब्लॉक भी हो सकता है, ब्लड प्रोटीन्स हमारे ब्लॉक हो सकते हैं और डिक्रीजेस द लीडिंग टू फ्लूइड ऑफ ब्लड वॉल्यूम, हमारे ब्लड वॉल्यूम को भी डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप समझो एक रास्ता है, अगर रास्ते में ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ आपको, रास्ते में ऐसे पत्थर पड़े हुए आपको वहाँ पे जाता है, पत्थर तो आप क्रॉस कर लेंगे लेकिन बड़े बड़े ऐसे कांटे लगाए हुए वैसे जालियाँ लगाए हुए तो आप कैसे उधर जा सकते हैं, एक पार से दूसरे पार तक आप नहीं जा सकते ना, आपको दिक्कत पैदा हो सकती है। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है लिम्फेटिक सिस्टम डिम टू तो ब्लड कैपिलरीज तो ब्लड प्रोटीन है जो ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकाल दिया और अब वो फिर से ब्लड कैपिलरीज में नहीं जा सकता। अगर वो नहीं जा सकता तो उसे तो हमें जाना ना पहुँचाना इम्पोर्टेंट है, वो काम का कौन करता है फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है तो बड़े बड़े प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को भी एब्सॉर्ब कर लेती है और एब्सॉर्ब करने के बाद वो हमें जो मैंने बताया आपको लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक डक्ट और फिर वो हार्ट के पास पहुँचाते उसे सिस्टमाइज सर्कुलेशन में फिर से ला देती है ताकि हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है वो मेंटेन रह सके। हमारा तीसरा फंक्शन है एब्सॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट्स। हमारा तीसरा फंक्शन में क्या है, स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसे कैपिलरीज को लैक्टेल्स भी कहा जाता है, मतलब आपको फिर समझाता हूँ। स्पेशल लिम्फेटिक कैपिलरीज को लैक्टेल्स भी कहा जाता है। कैपिलरीज इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब लिपिड्स, मैंने पहले बोला था आपको कि लिम्फेटिक कैपिलरीज बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी जो लिपिड्स के पैड्स जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। वो कहाँ भी प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बड़े बड़े पार्टिकल्स हम खाते हैं तो पैड्स भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बड़े बड़े प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे एब्सॉर्ब करना हमें जरूरी है तभी जाके वो फ्यूल
हमारे जो एनर्जी हमें मिलेगी तो वो एब्सॉर्ब करने का काम करती है हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज। एब्सॉर्ब ऑल लिपिड्स एंड सॉल्युबल विटामिन, जो कि सॉल्युबल विटामिन है उसे भी डाइजेस्ट कर लेती है। और डाइजेस्ट करने के बाद फूड बाईपास जाता है हमारे लीवर के पास। लीवर हमारा क्या है, कत्तल खाना इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि और जो हम खाते, जो कि फूड्स हम खाते हैं वहाँ को तोड़ने का काम कहाँ पे चलता है, लीवर का, लीवर के पास। और लीवर के पास लीवर क्या करता है, गो स्ट्रेट टू एडिपोज टिश्यू। आप बोलोगे फिर लीवर ने तोड़ तो दिया, फिर एडिपोज टिश्यू के पास क्या भेजने का काम है। तो एडिपोज टिश्यू भेजने का काम ऐसा है, एडिपोज टिश्यू क्या करता है, इट इज़ अ क्रूशियल फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एडिपोज टिश्यू। अलॉन्ग विथ फैट सेल्स एडिपोज टिश्यू कंटेन्स न्यूमरस नर्व सेल्स। हमारे जो एडिपोज टिश्यू है उसे फैट सेल्स भी कहा जाता है। उसमें क्या क्या होता है, कंटेन्स न्यूमरस नर्व सेल, बहुत सारे न्यूमरस मतलब बारीक बारीक नर्व सेल वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एंड ब्लड सेल्स एंड स्टोरिंग एंड रिलीजिंग एनर्जी, मतलब वहाँ पे जो हमारा जो खाते हैं हम वो तोड़ तो दिया, लेकिन जो एनर्जी है वो स्टोर करने का काम कौन करता है, हमारा एडिपोज टिश्यू। अब जो एनर्जी उसने स्टोर की है उसे जब हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, आप कभी कभी देखते हो कि आप कभी कभी रूठ जाते हो, घर से कुछ नाराज़ हो जाते हैं या किस के कारण हमें भांडा हो जाता है हमारे घर के वालों से, तो हम खाना नहीं खाते, एक दिन में खाना नहीं खाऊंगा, 2 दिन आप मुझे ये चीज़ ला के दो, आपका ऐसी हट्टा करते हैं हमारे माँ बाप के पास कि मुझे ये दे मोबाइल दिला दो, या फिर मुझे ये दिला दो वो दिला दो, मैं तुम्हें खाना नहीं खाऊंगा। फिर आप एक दिन 2 दिन ऐसे भी खाना नहीं खाते। ऐसा मैंने बहुत बार किया है, मेरे जो कंडीशंस है वो अप्लाई करने के लिए। तो एक दिन 2 दिन हम खाना नहीं खाते तो क्या होता है, हम कुछ होता है क्या, हमें कुछ नहीं होता। जो हमारा एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं हमारे पेट में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे हमारा जो स्टोरी एनर्जी स्टोर होता है, जो हमारे लीवर में हमारा फूड तोड़ने के बाद, हमारा ब्रेक डाउन करने के बाद जो हमारा एडिपोज टिश्यू में जाता है, वहाँ पे एनर्जी अपने स्टोर होती है। फिर वो हमारे बॉडी को एनर्जी हमारा रिलीज़ करता है कि अब तो तुम खाना ही खा रहे हो, ऊपर से हमें कोई एनर्जी नहीं मिल रही, तो हमें जो हमारी स्टोर एनर्जी है वो हमें यूज़ कर सकें। इसी कारण एडिपोज टिश्यू फिर हमारी वो एनर्जी रिलीज़ करता है और आपको हेल्दी रखता है, ना कि आपको कुछ ज़्यादा भी ऐसा कमी फील नहीं होने देता कि हमने खाना ही खाया 2 दिन से, तो ज़्यादा ही हमें ऐसा फील नहीं होने देता। तो ये काम है हमारा एडिपोज टिश्यू का। और आप कह सकते, आपको मैं लिम्फ कार्ड आपको दिखाता हूँ, विलाई विलाई ऐसे रहते हैं, आप देखो माइक्रो विलाई ऐसे रहते हैं। यहाँ पे देखो आउटर साइड में माइक्रो विलाई है, वो 3 एपिथेलियम लेयर है। वो अंदर में आपको दिख रही होगी कि ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज क्यों है, ब्लड कैपिलरीज अंदर है, और उसके भी अंदर क्या है हमारा 3 लिम्फेटिक वेसल। देखा, आउटर है ब्लड कैपिलरीज और अंदर है 3 लिम्फेटिक वेसल। मतलब जो ब्लड कैपिलरीज से प्रोटीन बाहर निकल जाएगा, मैंने बोला कि वो लीक आउट हो जाता था, 25 to 50% जो ब्लड प्रोटीन है वो ब्लड कैपिलरीज के बड़ा होने के कारण वहाँ से लीक आउट हो जाता है। और लीक आउट होने के कारण जो हमारे लिम्फेटिक वेसल है उसे कैप्चर कर लेती है कि आ जाओ भाई, उसने तो तुमको छोड़ दिया, मेरे को ही अपनाना पड़ेगा और आप हमारे बॉडी के पास पहुँचाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बॉडी का डिसफंक्शन होना तय है। इसलिए कारण वो गॉड ने हमारी ये सेटिंग लगाई है। तो थैंक्स गॉड कि गॉड ने इतनी अच्छी सेटिंग हमारे लाइफ की, हमारे जो बॉडी की है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो ब्लड कैपिलरीज के जो लिपिड्स मॉलिक्यूल्स है वहाँ से निकलते हैं, फिर हमारे लिम्फेटिक वेसल उसे कलेक्ट करती है, फिर वो ट्रांसपोर्ट करती है फैट ट्रांसफर इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, और उसे फैट्स जो ट्रांसफर करती है लिम्फेटिक सिस्टम मैंने फिर से बताया आपको, कैपिलरीज के बाद वेसल के बाद लिम्फ नोड के बाद अपने सब वेन के बाद आर्ट के बाद जाते हैं, आर्ट के पास फिर हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर हमारा सारा ब्लड हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स के पास जाता है, तो फिर ये जो पैड्स भी है वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो इसी हमारे प्रोसेस, और एक प्रोसेस को आप हम जब लेक्चर सुनते हैं तब ऐसे बुक्स और पेन लेके बैठिए, क्योंकि आपको क्या है ना, हम बोल देते ऐसे, और जो वर्ड्स है हम लिख नहीं सकते, कुछ वर्ड्स ना कुछ नॉलेज है ना हम जब पढ़ाते हैं ना तो हमें ऐसे क्लिक होता है कि नहीं बच्चों को ये भी बताना चाहिए, ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके। और हर एक लाइन हम स्लाइड में नहीं शो कर सकते। तो आप जब भी लेक्चर को बैठते हो ऐसे हमें स्ट्रेट बैठना चाहिए, हमारे एक शांत काम जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, वहाँ पे बैठना चाहिए और वहाँ पे लेक्चर आपने सुनना चाहिए, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और हर एक पॉइंट जो कि मैं बोलता हूँ वो आप नोट डाउन करके रखिए,
क्योंकि हर एक पॉइंट हमारे दो टीचर्स, हर एक टीचर्स का पढ़ाना अलग होता है। कोई कुछ बात बताता है, कोई कुछ अलग बात बताता है। अगर और जो मैंने आपको बोला एडिपोज टिश्यू, ये तो हमें अलग चैप्टर्स में भी हमें पढ़ना है, लेकिन मैंने पढ़ा है वो आपको अभी, तो आपको वहाँ पे वो याद आएगा कि नहीं, सर ने हमें ऐसे बताया था कि एडिपोज टिश्यू हमारा स्टोर करता है, हमारा जो एनर्जी स्टोर करता है। तो आपको नहीं, वो थोड़ा सा तो याद आएगा, तो फिर आपको वहाँ पे लिंक लगेगी। इसलिए वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो लेक्चर में बताना इतनी इम्पोर्टेंट होती है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम अगले स्लाइड पे जाते हैं। हमारा अगला फंक्शन है अपना लिम्फेटिक सिस्टम का एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, पैट एंड पैट सोलुबल मटेरियल्स। पैट एंड पैट सोलुबल मटेरियल्स इसका एग्जांपल है पैट सोलुबल विटामिन। हमारे पैट सोलुबल विटामिन कौन से होते हैं? ADEK, लिख लो कौन सा है, ADEK हमारे पैट सोलुबल विटामिन से। और जो वाटर सोलुबल विटामिन से वो है BC, जो कि हमने 12 में पढ़ा हुआ है। और हमारे सेकंड सेमेस्टर है हमारे बी फार्मेसी के, वहाँ पे हमें बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में ये पढ़ने को मिलेगा। आर एब्सॉर्ब इनटू सेंट्रल लैक्टियस, मतलब हमारा जो लिम्फेटिक वेसल्स की विलाय है वहाँ पे एब्सॉर्ब होते हैं। मैंने आपको पहले बताया, पहले एक फंक्शन में थोड़ा सा वही था। अब अगला फंक्शन है ह्यूमिनिटी। लिम्फेटिक ऑर्गन्स आर कॉन्सर्न विद द प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। क्या करते हैं वो? लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी कैसे बढ़ाता है? क्या करते हैं? दो ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन जो होता है कॉन्सर्न, मतलब वो हमारा कॉन्सेंट्रेट करता है, ऐसे बोल सकते हैं हम। प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, वो प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन हमारे लिम्फोसाइट का कहने में कॉन्सेंट्रेट करता है कि हमें वो ऐसे काम करना चाहिए अब प्रोडक्शन और मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट का। क्योंकि लिम्फोसाइट क्या करते हैं? वो हमारे WBC क्या है? हमारे बॉडी की बाउंड्री, हमारे जो आर्मी है, आपको मैंने कल ही बताया था, हमारे जो WBC से वो हमारी बॉडी की आर्मी है। कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी वायरस अंदर आया तेरे को तोड़ना ही है बेटा, ये बड़ा ऐसे बोल देता, फिर ऐसा ही उसका काम है। तो वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी, मैंने आपको पहले बताया वाइट ब्लड सेल ही हमारे आर्मी होती है। तो बोन मैरो इज देयर फॉर कंसिडर एज ए लिम्फेटिक टिश्यू, इसी कारण बोन मैरो जो है उसे लिम्फेटिक टिश्यू हमें कंसिडर किया है एक लिम्फेटिक सिस्टम में भी। सिंस लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस हियर, हमारे बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं। उसमें हमारा जो प्राइमरी फंक्शन ऑर्गन है टाइमस ग्लैंड है, वो हम बोन मैरो है जो हम आगे देखने वाले हैं। तो हम बोन मैरो का मैं आपको बता देता हूँ। बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो में हमारे जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है वो हमारे बॉडी के लिए डिफेंस सिस्टम, हमारे जो आर्मी है वो प्रोड्यूस करने का काम वहाँ पे होता है। तो बी लिम्फोसाइट्स हमारे वो बोन मैरो में ही प्रोडक्शन और मैचुरेशन उसका होता है। बट जो हमारे टी लिम्फोसाइट है वो उसका क्या होता है? हमारा प्रोडक्शन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन उनका मैचुरेशन होता है वो थाइमस ग्लैंड, मतलब थाइमस ग्लैंड में होता है। टी लिम्फोसाइट आप याद रख सकते हो, थाइमस ग्लैंड में मैचुरेशन हमारा थाइमस ग्लैंड में होता है टी लिम्फोसाइट्स का। बट प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट हमारे बोन मैरो में होता है। ये आपको बहुत बड़ा MCQ आ सकता है कन्फ्यूजन करने के लिए। आपको एग्जाम में भी MCQ आ सकता है, और GPAT ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक MCQ आपको आ सकता है। चलो हम आगे जाते हैं। तो लिम्फ, मैंने पहले कल के लेक्चर में आपको लिम्फ के बारे में ऐसे ही थोड़ी एक इंट्रो बता दिया था, वह उसे डिटेल में पढ़ेंगे। लिम्फ इज अ क्लियरी वाटरी फ्लूइड सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा। अब यहाँ पे ऐसे क्या लिखा है? सिमिलर इन कंपोजिशन टू प्लाज्मा। को प्लाज्मा पता है? पहले इंपॉर्टेंट है, आपको प्लाज्मा पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ प्लाज्मा मतलब क्या होता है। तो हमारे RBC होते हैं, तो RBC में क्या होता है? बहुत सारा सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए, हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हो गए, बहुत सारे ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। हमने RBC में से अगर वो सॉलिड पार्टिकल निकाल दे, जो वाटरी लाइक फ्लूइड बचता है, वाटर लाइक मतलब जो पानी जैसा फ्लूइड बचता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्योंकि और जो पार्टिकल्स है, सॉलिड पार्टिकल्स है, वो निकल जाते हैं, तो बचता क्या है? फिर पानी, वही उसे प्लाज्मा कहा जाता है। और जो हमारा लिम्फ होता है वो भी प्लाज्मा जैसा ही दिखने में होता है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जो हमारे लिम्फ है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, जो कि हमारे प्लाज्मा में नहीं होती। एंड आइडेंटिकल टू कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो कि हमारे दोनों टिश्यू के बीच में होता है, वो भी हमारे लिम्फ जैसा ही होता है। लिम्फ ट्रांसपोर्ट द प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट सीप आउट ऑफ कैपिलरी बेड्स बैक टू द स्ट्रीम। वो मैंने आपको पहले बताया, लिम्फ प्लाज्मा प्रोटीन को ट्रांसफर करता है।
जैसे कि हमारा ब्लड कैपिलरीज में से 25 to 50% जो हमारा प्लाज्मा प्रोटीन से वो लीक आउट हो जाता है। लीक आउट होने के बाद हमारे लिम्फेटिक कैपिलरीज है उसे कैप्चर कर लेती है, क्योंकि उस पर एबिलिटी होती है, उसके जो लेयर्स होते हैं वो उतने परविएबल होते हैं तो वो लार्जर पार्टिकल्स को एब्सॉर्ब कर सके, इसलिए कारण वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचाने का काम करते हैं। सेकंड पॉइंट है इट ऑल्सो कैरीज अवेज लार्जर पार्टिकल। अवे लार्जर पार्टिकल्स मतलब एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बैक्टीरिया है, सेल डेब्रिस। वो बैक्टीरिया भी कितना बड़ा बड़े होते हैं, वो छोटे होते हैं हमें नहीं दिखते, लेकिन वो हमारे ब्लड कैपिलरीज के कंपेरिजन में उन्हें वो बड़े लगते हैं। तो बैक्टीरियाज है और सेल डेब्रिस है फ्रॉम डैमेज टिश्यू, कुछ हमारे डैमेज टिश्यूज होते हैं वो, और बैक्टीरिया हुए उसको हमारा जो अवे हमारे लार्जर पार्टिकल्स हुए उसे पहुंचाने का काम हमारे लिम्फ नोड में पहुंचाने का काम हमारा लिम्फ कैपिलरीज करती है। और लिम्फ नोड में क्या होता है, उसे फिल्टर आउट किया जाता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब लिम्फ नोड में ऐसा सेंटर है, वहाँ पे क्या होता है फिल्टर आउट, मतलब कोई भी ऐसा बैक्टीरिया सेल डेब्रिस है उसे फिल्टर किया जाता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है। और विद द हेल्प ऑफ हमारे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो पैगोसाइटोसिस प्रोसेस करते हैं। वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट क्या करते हैं, सबको डे मटेरियल हो गया, जो भी हो गया, डे मटेरियल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सबको आने देते, एक एक को फिल्टर करते, आ जाओ भाई तुम्हारा नंबर आ गया, 1 2 3, एक एक को आने देते फिल्टर होने के बाद। और जो कि बच्चा फिर मैं तैयार हूँ आपको खाने के लिए, ऐसा बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। वो क्या करते हैं लिम्फोसाइट, उसको डायरेक्टली इंगल्प कर लेते, मतलब डायरेक्ट आया तो वो हमारे मुंह में गया और तुम्हारा एंड हो गया, ऐसा काम करते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स। तो चलो लिम्फ नोड्स हमारा सेकंड पॉइंट भी एंड हो गया। तो हमारा थर्ड पॉइंट है लिम्फ कंटेंस लिम्फोसाइट्स डिपेंसेड। चार्ज के लिम्फ में लिम्फोसाइट्स हो गई, इसी कारण तो डिपेंस हमारा बॉडी का कहा जाता है, विच इज सर्कुलेट इन लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लिम्फ है हमारा पूरा बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में से फ्लो होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। एंड लिम्फ टू पेट्रोल द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी। हमारे लिम्फ में ऑल बॉडी, हमारे बॉडी है उसमें फैला हुआ होता है। क्योंकि फैला होता है, वो लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है, वो हमारे ऑल बॉडी ऑर्गन्स में फैला हुआ होता है, वो पेट्रोलिंग करता है। आप बोलोगे पेट्रोल सुना है, पेट्रोल क्या है भाई? तो पेट्रोल का मतलब ऐसा होता है कि जब हम रात को देखते हैं, हमारे शहर में तो नहीं है लेकिन हमारे जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, तो ये मुंबई दिल्ली हो गए, उस वक्त ना ऐसे हम गार्ड बोल सकते हैं या फिर हमारे पुलिस होते जो हमारे रक्षा करने के लिए ना ऐसी रोड पर ना ऐसे पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब वो ऐसे घूमते हैं कि कोई चोर आए, हमारे चोर ना आए हमारे सोसाइटी में, या फिर कोई कहाँ पे चोरी हो सकती है। तो इसी कारण वैसे लोग हमारे जो गार्ड्स होते हैं या पुलिस होते हैं ना, वो ऐसे पेट्रोलिंग करते हैं, वो पहरा देने का काम करते हैं। वैसे हमारा लिम्फ जो होता है, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हमारा एक पार्ट है, वो भी ऐसे हमारे पूरा ऑल बॉडी ऑर्गन्स में फैला हुआ होता है। अगर वहाँ पे कोई आ गया, अगर कोई बैक्टीरिया और कोई आ गया, बस बेटा तुझे तो हमें करना ही है, ऐसे बोलता बिल्लिम तो। इसलिए वो पूरे बॉडी ऑर्गन्स पे फैला होता है, कोई भी आया तो उसे तोड़ना है, बस उसका काम यही होता है। तो कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ का किस पार्ट से बनता है हम आप देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ में 2 पार्ट्स आते हैं, सॉलिड्स 4% सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और वाटर वो 96% होता है। तो सॉलिड्स में क्या, 4% में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन्स हमने देख लिए, वो 2 to 6% होते हैं। और सेकंड है लिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स, ओके फैट्स भी हम कर सकते हैं, जो कि हमारे निकल गए थे ब्लड कैपिलरीज के, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन जैसे लिपिड्स जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं और ब्लड कैपिलरीज से बाहर निकल गए थे। थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, उसमें ग्लूकोज 120 mg, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, इसलिए वो 120 mg है। अमीनो एसिड है, जो कि बहुत सारे डिफरेंट 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स है, आपको पिछले ईयर पढ़ा होगा, अगर 12 किया होगा तो 12 में वो दिया है 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। फिफ्थ यूरिया होता है, और यूरिया इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है हमारा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, सोडियम आयंस, कैल्शियम है, पोटेशियम्स है। हाँ, लो दैन प्लाज्मा, जो कि हमारे प्लाज्मा में इसके कंपैरिजन में आयंस कम होते हैं, जो कि हमारे जो लिम्फ है उसमें सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयन ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। वो आयंस क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी आयंस, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट्स, हमारे पीआईसी का चैप्टर है, वो हमारे बॉडी को ऐसे मेंटेन रखने का काम करते हैं। वो जैसे कि ये नहीं हुआ तो उसके बाजू में हमारा सेल है, समझा एग्जाम्पल, अब एक सेल है, वो सेल के अंदर अगर ये नहीं है तो उसके बाहर सेल होना इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो अनस्टेबल हो गया तो फिर हमारे बॉडी
अलग ही इफेक्ट शो करने के अलग ही इफेक्ट शो करती है। मैं पीआईसी के जो चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा। कोई NaCl वो आयंस का अगर कम ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो सकता है। अगर आपको वो चैप्टर चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको चैप्टर्स के भी हमारा लेक्चर लेऊँगा। तो 7th हमारा है क्लोराइड्स बाइकार्बोनेट्स हायर दैन प्लाज्मा। क्लोराइड बाइकार्बोनेट्स जो हमारे प्लाज्मा में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू लिम, वो भी क्लोराइड्स और बाइकार्बोनेट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे बॉडी सिस्टम में। वो मैं आपको उस चैप्टर में पढ़ाऊँगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स से हमारा पीएससी का चैप्टर है। और वाटर में 96% होता है कंपोजिशन ऑफ लिम। तो 96% में पहला है लिम्फोसाइट्स 1000 to 2000 पर क्यूबिक मीटर एम मिलीमीटर हम कर सकते हैं, MM कर सकते हैं हम। तो लिम्फोसाइट इतना क्यों है आपको तो पता है भाई, पूरी बॉडी को इतना घेरना है। मैंने पहले बोला लिम्फ पूरे बॉडी को घेरता है, लिम्फ में क्या होता है लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फ में इतना पूरा बॉडी को घेरना है, फिर 1000-2000 क्या इतने ज़्यादा बढ़ा दो, जितना ज़्यादा होंगे उतना तो कोई अंदर आ नहीं सकता। ये कोरोना क्या है ना, ये कोरोना तो वही है ना, थोड़ा कम पड़ गए ये तो कोरोना भी तोड़ देते हम। इसलिए तो बहुत सारे वैक्सीन बनाए हैं कि हमारे बॉडी में जो लिम्फोसाइट्स है वो इंक्रीज रखे। और किसी को भी अब बाहर बात ना करके कोरोना आया ना उसे तो तोड़ के रहेंगे बोले, इसलिए वो वैक्सीन बनाई है। इसलिए वैक्सीन जब आपको मौका मिलने पर वैक्सीन ले लीजिए, इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। वो हमें सेफ रखेगी, हमारे सेफ्टी के लिए बनाई गई है। इसलिए आपको मौका मिलने में ज़रूर वैक्सीन लगवाना चाहिए और सेफ रहे अपना घर पर। सेकंड हमारा पॉइंट है माइक्रोपेजेस है जो कि डायरेक्ट इंगल्प करते हैं। मैंने लिम्फो से आप बोला था, तो माइक्रोपेजेस भी उसी का टाइप है। क्या करते हैं डायरेक्ट हमारा कोई भी पार्टिकल्स एक्सटर्नल पार्टिकल बैक्टीरिया है उसे डायरेक्ट इंगल्प कर लेते हैं। और मोनोसाइट्स भी वो जो हमारे जो सेल डिब्रिस है उसे बाहर निकालने का काम हमारा मोनोसाइट्स कर देते हैं। तो आज तक हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले आने वाले जो हमारा लेक्चर्स होगा वो हम उसमें हम पढ़ेंगे हमारा फ्लो ऑफ लिम कैसे होता है, लिम सर्कुलेशन कैसा होता है, हमारा लिम कैपिलरीज क्या होती है, लिम कैपिलरीज के फिगर्स वगैरह बहुत सारे पॉइंट्स अभी बाकी है। आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। क्या पता आपको पता, आप जब लेक्चर देखोगे, ये तो मैंने अभी वीडियो डाउनलोड किया है, मतलब मैंने जो अपलोड कर दूँगा मैं वीडियो, आप देखो और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे जो वीडियोज़ है उसको लाइक कीजिए ताकि हमारा ही मोटिवेशन बना रहे और मैं आपको इनसे भी बेहतर वीडियो आपको दे सकूँ। जैसे ही इम्प्रूवमेंट होता है कि आप जैसे ही हमें सपोर्ट करने लगते हैं, हमारे में भी ऐसी पावर आ जाती है, ऐसी इंस्पिरेशन आ जाती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, हमारे फ्रेंड सर्कल में पढ़ाइए, हम भेजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन वीडियो है आपका हमारा जा सके। और मैं भी आपके जैसा है फ्रेंड्स हूँ, मैं भी B.Pharm के अभी मेरा हाल में पेपर्स है और मैं जब आज फ्री था तो ये वीडियो बनाया। तो बोले मुझे जो टॉपिक्स हार्ड लगे और मेरे जैसे ही कुछ स्टूडेंट्स होंगे आपको भी ऐसे टॉपिक्स हार्ड लगते होंगे, तो मैंने बोला कि ऐसे घर में बैठने की वजह से बैठने के वजह हम अच्छे का काम करें कि हमारे जो फ्रेंड्स है इसको भी कुछ टॉपिक्स होंगे तो इसमें दिक्कत होंगे तो हम उसकी दिक्कतें सॉल्व कर सके, इसलिए मैंने हमारा आज का वीडियो बनाया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल माइंड ऑफ जनरल नॉलेज। थैंक यू।